वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से तौसीई फ़ंड सहूलत पर बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले इजलास में कहा कि नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म की पावर गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कहा स्मार्ट मीटरिंग से लाइन लॉसेस कम करने में मदद मिलेगी। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के सियासी जमातों से राबिते तेज़। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द वोट मांगने MQM के पास भी पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कल राबिता कमेटी इजलास के बाद जवाब देने का ऐलान। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि ना हमारा लीडर झुका ना हम झुकेंगे। इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इनकी तौहीन और तज़ीक की गई, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, तहरीक इंसाफ छोड़ दो। इनके साथ बैठे सारे लोग कुंदन बन गए। कोई डरने वाला नहीं। अगर बानी PTI दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। असद कैसर का अपने रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। कहा वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकज़ई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्ज़ाम। कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा। उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैब अब्दुर्रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में खिताब की सज़ा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे के खिलाफ PK मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहरा। रैली भी निकाली। कराची में भी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनान का मुजाहरा। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालबा। कहा गवादर जिसके नाम पर CPAC बनाया गया वो डूब गया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते तो बेहतर होता। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की सेनेट इजलास में मजम्मत। सेनेटर्स का तहकीकात का मुतालबा। PK मैप के सेनेटर सरदार शफीक तरीन ने नुक्ता एतराज़ पर महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे का मामला उठाया। कहा महमूद खान अचकज़ई को तकरीर करने की सज़ा दी जा रही है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा महमूद खान अचकज़ई आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मुल्क में सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि रात के अंधेरे में घर पर छापा मारकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुखालिफ सियासी आवाज़ों को डराया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपोजिशन के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी TV बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी TV ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर TV पर ना दिखाने का शिकवा। कहा वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। गुज़श्ता रोज़ उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम भेजा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार।
मलेशिया के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क व कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नई हुकूमत को पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा अपने बाहमी मफादात पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक ने महमूद अचकज़ई के कागजात पर एतराज़ किया था। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने MQM से वोट की दरख्वास्त की। खालिद मकबूल की मुशावरत के बाद जल्द जवाब देने की यकीन दहानी। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे। आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जबकि PTI के वफादार लीडर साइड लाइन हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ गवार पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हंसी आती है वो लोग मुतालबे करते हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ही की क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे। इस चीज़ का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाए। वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं। ये वाज़े नहीं कि ये अवामी मैंडेट से आया या RO ने बनाया, इसलिए उनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। पंजाब काबीना का आइंदा 2 रोज़ में हल्फ उठाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा एक्साइज, खालिद जज्जा महकमा नहर और फैसल अयूब को हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत मिलने का इम्कान है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफ़े हुसैन, सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वज़ीर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को विफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। परवेज़ रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। IMF ने खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत कई अशिया पर भी 18% GST का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फ़ंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरह ख़त्म करने की सिफारिश भी कर दी। तमाम सिफारिशात को मान लिया गया तो गंदम, चावल और दालों समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासत कोलोराडो के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि इनफरादी रियासतें डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर का सदारती इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकती।